ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है एक नायाब टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे सीमा मुस्तफा की जिंदगी का सफर। आइए उसी सफर के कारवां को आगे बढ़ाते हैं मकाम में। खवातीन के साथ हो रही नाइंसाफी उनके दिल को दुखाती है और वो लोगों से अपील करना चाहती हैं कि वो इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। लड़की पैदा जब नहीं हुई है तो उसका, अगर वो लड़की है तो उसको अबॉर्शन कर दिया जाता है, अगर वो पैदा हो जाती है तो उसको कहीं फेंक दिया जाता है, अगर उसको आप रख भी लें तो पढ़ाई में उसको आप पढ़ाते नहीं हैं कायदे से, वही पढ़ाई नहीं देते हैं जो लड़के को दे रहे हैं। अगर पढ़ा भी दिया तो जब वो नौकरी करना चाहती है तो नौकरी नहीं करने देते हैं। फिर जब शादी करते हैं तो डाउरी लेते हैं, जब तलाक देते हैं तो उसकी राय नहीं पूछते हैं, उसको पैसा नहीं देते हैं। तो ये जो बातें हो रही है ना, ये इसकी लड़ाई शुरुआत तो है, इसमें अवेयरनेस तो है, पर इस पे ज्यादा जिस तरीके से हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पाए। ये लोगों को तालीम याफ्ता होने के लिए कहती हैं। दीनी तालीम यानी मदरसों की तालीम के साथ साथ मॉडर्न तालीम को भी बेहद जरूरी मानती हैं। एक सेक्शन है मुसलमान में जो कहता है मदरसा ही में लड़कियों को भेजो शुरू में, या लड़के वहीं से तालीम करें, पर वो तालीम पूरी तालीम नहीं होती है। तालीम तो होती है जो आप प्रॉपर स्कूल जो एक करिकुलम के नीचे है वहां आपको भेजना है अगर आपको कम्पीट करना है। तो अगर मदरसे की लड़ाई मौलाना साहब को लड़नी है तो उनको उसको मॉडर्नाइज करना भी बहुत बहुत जरूरी है। पर यह कहना कि हर टेररिस्ट वहां पैदा हो रहा है, ये भी बहुत गलत है। शक की बिना पर कौम के लोगों की गिरफ्तारी की ये बेहद खिलाफ है। ये इस बात को कहने से नहीं चूकती कि सियासतदान इस मामले को सुलझाना ही नहीं चाहते। बॉम्बे में पता नहीं कितने लड़कों को पकड़ा गया, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में अब हो रहा है, आंध्र प्रदेश में, दिल्ली में और बस यूपी में। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है ऑफ ऑल वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इस पे मुझे लगता है कि जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये बिल्कुल ही नहीं इंटरेस्टेड हैं इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। मुझे एक अफसोस है कि जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं अब बोलने लगी जब सिविल सोसाइटी ने इतनी सारा इस पे मीटिंग्स कर दी। क्या कौम के लिए रिजर्वेशन जरूरी है, इस बारे में वो कहती हैं। मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं हूँ कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन से मुसलमान की हालत कोई बेहतर होगी। इन्हें सियासत विरासत में मिली थी तो हम लोग की फैमिली एक पॉलिटिकल फैमिली है। रफी अहमद किदवाई साहब नाना थे, हमारी नानी पॉलिटिक्स में थी, और आना जाना जितने लोगों का था वो पॉलिटिकल लोग थे। तो मैं छोड़नी नहीं चाह रही थी, पर ये कुछ जनता दल का एक्सपेरिमेंट था। गुजराल साहब वगैरह थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि हम लोग ढूंढ रहे हैं लोगों को, हम लोग इसका इमेज चेंज करना चाह रहे हैं पॉलिटिक्स का। उस वक्त और लोगों ने भी कहा, मैंने छोड़ दिया और 5 साल पॉलिटिक्स में रही। इन्होंने अभी तक कई किताबें लिखी हैं, तो इन किताबों से इनकी जिंदगी का तजुर्बा झलकता है। मैंने पहली किताब लिखी थी वो एक बायोग्राफी ऑन वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे। दूसरी किताब इसको आज़ादीज़ डॉटर कह करके, इसमें डबल मीनिंग है क्योंकि मेरी माँ जब पैदा हुई थी तो उनकी फैमिली आज़ादी के लिए लड़ रही थी, तो उनका नाम आज़ादी रखा गया था। यूं तो ये जहां भी गई काम के सिलसिले में ही गई हैं। मुल्क में इनकी सबसे पसंदीदा जगह कश्मीर और वहां की आवाम है। ये इजिप्ट, पाकिस्तान, वेस्ट एशिया, ईरान और सीरिया भी जा चुकी हैं। लेकिन वेस्ट एशिया के कुछ मुल्क इन्हें बेहद पसंद हैं। कश्मीर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि एक तो है तो बहुत खूबसूरत, पर लोग वहाँ के बहुत पीड़ित हैं। जो भी कंट्री है जिसमें मुझे लोग इंटरेस्टिंग लगते हैं वहाँ जाने का बहुत मन करता है। हमेशा काम में मसरूफ रहने वाली मोहतरमा सीमा मुस्तफा को हर तरह का खाना पसंद है, लेकिन पूरी और फिरनी ये बड़े मजे से खाती हैं। आई थिंक मुझे खाने पे बेसिकली सभी चीजें पसंद हैं। अपने पसंदीदा खेल में ये बास्केटबॉल और क्रिकेट को शुमार करती हैं। नवाब पटौदी इनके सबसे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। मैं खेलती थी बास्केटबॉल, फिर मेरी इंटरेस्ट रही क्रिकेट में, वो भी खेला है। बल्कि आवाम से ये बस ये अपील करना चाहती हैं, ये देखें कि हम लोग एक हैं और जो लोग हम लोग को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं उनको अलग करो और खुद साथ रहो। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का,
पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के बाद हम पेश करेंगे किरदार और आपको रूबरू कराएंगे फिल्म अनबर के किरदार से। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। सोसाइटी में जो एक कम्युनल फील है, उस फील को मनीष झा ने इस फिल्म में कई तरीके से दिखाने की कोशिश की।